अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है, हमने पहले एवेपोरेशन का पहला वाला हिस्सा जो है वो डिस्कस कर लिया था। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से शुरू करेंगे। एवेपोरेशन को हम फिर से दोबारा से उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। एवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस। एवेपोरेशन एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है, इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस फेज, जिसमें एक लिक्विड जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आज हम एवेपोरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले मामलों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या है कि कोई भी कंटेनर है, अगर उसका सरफेस मतलब जिसको आप वैसे कह लें कि एक टर्म में कि अगर कोई ऐसा कंटेनर जिसका मुंह बड़ा है तो ऊपर से चौड़ा है, तो उसमें जल्दी एवेपोरेशन होगी। ठीक है, मतलब जल्दी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा और उसकी लिक्विड की सरफेस को छोड़कर हवा में शामिल हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी तेज़ी से एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन इज अ surface phenomenon. Greater is surface area, greater is evaporation, and vice versa. For example, sometimes a saucer is used if tea is to be cooled quickly. ठीक है, अगर अगर चाय जो है अगर हमने जल्दी ठंडी करनी हो तो हम किसी ऐसे बर्तन में डालेंगे जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, क्योंकि कप जो है, कप की चौड़ाई जो है वो थोड़ी होती है, तो मतलब उसका सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से कम वेपर्स जो हैं वो हवा में शामिल होंगे, यानी एवेपोरेशन उसमें कम होगी और चाय देर से ठंडी होगी। दिस इज़ बिकॉज एवेपोरेशन फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज़ मोर देन दैट फ्रॉम द स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ टी कप। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर और एवेपोरेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एवेपोरेशन भी बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा वेपर्स जो हैं लिक्विड की सरफेस को छोड़कर हवा में शामिल होंगे। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो एवेपोरेशन ज़्यादा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन भी कम होगी। ठीक है, एट high temperature rate of evaporation is high because at high temperature kinetic energy of the molecules increases so high that they overcome the intermolecular forces and evaporate rapidly. For example, water level in a container with hot water increases earlier than that of cold water. This is because the hot water evaporates earlier than the cold water. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस are stronger. Molecules face difficulty in evaporation. For example, water has strong intermolecular forces than alcohol. Therefore, alcohol evaporates faster than water. ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो लिक्विड जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कमज़ोर होंगे, वो जल्दी एवेपोरेट होंगे, उनकी निस्बत जिनमें स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये आप तीन इसके पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।